नमस्कार, मेरा नाम संजय केडिया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरी कोई भी रिकमेंडेशन को आप बढ़िया से जांच परख कर ही बाई और सेल जो करना है वो करिएगा। 2023 में हमें जो रिटर्न मिला वो 2024 में थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट रहा, उतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिला। लेकिन 2025 तो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ लगता है, अप्रैल मई तक हो सकता है, सब बोलते हैं कि थोड़ा कमजोरी ही रहेगा। एफआईआई की कंटिन्यू बिकवाली है। अब ये बिकवाली कब रुकेगी? डॉलर इंडेक्स नीचे आने से रुकेगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ भी कम होकर आ रही है, तो और रुपया हमेशा कमजोर होते जा रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अमेरिकन मार्केट्स भी अभी कुछ दिनों से ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय थोड़ा अग्रेसिव ना होके, केयरफुल होके कुछ पैसा कैश में भी रखिए। अब अर्निंग सीजन भी शुरू हो रही है, तो अर्निंग सीजन शुरू होने पर भी स्टॉक्स में थोड़ी बाई कम आती है। उसका कारण है कि सब वेट करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद ही उसको बाई करेंगे। और किसी को पहले से अंदाजा लग जाता है कि इनका रिजल्ट अब अच्छा आएगा इन कंपनियों का, तो उनके स्टॉक्स थोड़े थोड़े बढ़ने भी लगते हैं। अन्यथा मेन बाई जो है वो आपके रिजल्ट आने के बाद ही आएगी। क्या तो बाई आएगी रिजल्ट अच्छा रहेगा तो, या सेल आएगी रिजल्ट खराब रहेगा तो लॉस में तो बेचना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे क्वालिटी के शेयर्स ही लेने चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि भाई एफआईआई आएंगे तो क्या खरीदेंगे? वो तो खरीदेंगे लार्ज कैप। ऐसे ही मिड कैप स्मॉल कैप में अभी कोई दम नहीं लग रहा है। कोई दिन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी दिन गिर भी जाते हैं। तो कोई ग्रोथ नहीं आ रही। मैक्सिमम स्टॉक्स 20%, 30% या 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में जल्दबाजी ना करें कोई स्टॉक को लेने में। चार्ट देखना यदि जानते हो तो जो ऐसा लगे कि सपोर्ट बन चुका है, बेस बन चुका है, अब वहां से ऊपर की ओर 2-3 दिन कंटिन्यूअस जा रहा है, छोटी छोटी कैंडल बनाकर भी, तो हल्की सी उसमें एवरेज कर सकते हैं। लेकिन गिरते हुए स्टॉक में नहीं, चढ़ते हुए में ही करनी है। अब लार्ज कैप यदि खरीदने हो तो क्या खरीदें? तो लार्ज कैप में अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है 3800-3900 तक जाके कोलगेट बहुत डाउन आ गया, 2800-2900 पर मिल रहा है। और 2 दिन से आप चार्ट देखेंगे, छोटी छोटी कैंडल्स भी बन रही है, ग्रीन ऊपर जा रहा है। इधर रिलायंस में भी थोड़ी सी अब तेजी बनने के आसार लग रहे हैं। तो यदि थोड़ा बहुत पैसा लगाने का मन हो तो इन लार्ज कैप्स में लगाइए। स्मॉल कैप में एक आशियाना हाउसिंग, इसका आप चार्ट देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर, तो उम्मीद है ये भी थोड़ा सा अप मूव ही दिखाएगा। ये हाउसिंग ऐसी हाउसिंग है जो एल्डरली पर्सन्स के लिए हाउसिंग बनाती है, जो जीवन में मोटा मोटी एकदम अकेला है। तो उनकी ये लोग देखभाल भी करते हैं, डॉक्टर भी उपलब्ध कराते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स में सारी तरह की ऐसे वृद्ध लोगों की ये लोग देखभाल भी करते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है आशियाना हाउसिंग का। फिर अभी क्या है कि डेटा सेंटर स्टॉक्स
टेक्नो इलेक्ट्रिक, अनंतराज, एक्सिकॉम, E2E नेटवर्क्स, ऐसे कई स्टॉक हैं जो आप थोड़ा सा देखिए। उस पर भी आज हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कुछ कहा है कि डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। प्रधानमंत्री ने भी 1-2 वीडियोस पहले देख रहे हैं अपने, कुछ दिनों पहले 2 बार 3 बार डेटा सेंटर स्टॉक्स के विषय में, स्टॉक्स तो नहीं कहूँगा लेकिन डेटा सेंटर की ज़रूरत के विषय में बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे संसार का 22% डेटा क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन हमारे पास डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी मात्र 3% है। तो इसलिए डेटा सेंटर स्टॉक्स को भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अब मेरी किसी भी आइडिया को आप बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह कीजिए, खुद चार्ट देखिए समझदारी से, छोटी छोटी पोजीशन यदि बनाना हो तो उनकी एडवाइस पर बनाइए, मेरे कहने से नहीं। नमस्कार।